ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया बाप दादा मना परमात्मा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे, लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना, तभी मदद मिलेगी। ये समझना है। उत्तर है, अंतिम समय अभी चल रहा है और हर एक प्रकार के पेपर आएंगे। जैसे जैसे हम योग करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे बड़े पेपर आते जाएंगे। अभी भगवान आया ही है हमें मदद करने, तो मदद कब मिलेगी? जब हमारी याद उन तक पहुंचेगी। और इसीलिए कहते हैं कि निरंतर याद करो, एक को ही याद करो, दिल में एक को ही रखना है, प्रेम सबको करना है, लेकिन दिल एक को ही देना है। जैसे दुनिया में भी हम प्रेम तो सबको करते हैं ना, घर में नजदीक वाले, दूर वाले, आसपास वाले सबको करते हैं, लेकिन प्रेम का बैरोमीटर अलग अलग है, परसेंटेज है ना। जैसे बच्चे और माता पिता माना पति पत्नी, उसका सबसे ज्यादा प्रेम होता है ना। फिर दूर के सगा संबंधी, फिर आते हैं आसपास वाले पड़ोसी, और फिर दूर दूर वाले। तो हर एक प्रकार की याद होती है, जैसे प्रेम वैसी याद। तो कई ऐसे हैं कि हम भूलना चाहते भी नहीं भूल सकेंगे, कई ऐसे हैं कि हम उसको याद करने बैठे तो याद आएगा, कई ऐसे हैं याद करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ भी परमात्मा यही कहते हैं कि उनके साथ का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि कभी भी भूले नहीं। प्रेम सबको करो, लेकिन याद का कनेक्शन तो उनसे ही रखना है। तो जैसे प्रेम वैसा याद। तो जैसे कभी कभी वाले होते हैं और दूर वाले होते हैं, वो कब याद आते हैं? जब कोई प्रसंग होता है तो हमें लिस्ट बनाना पड़ता है ना। लिस्ट बनाते हैं कि किसको इनवाइट करना है, क्या? तो बैठ के याद कर कर के लिस्ट बनाते हैं। फिर भी कोई रह जाता है और हमारा जो भी प्रोग्राम है वो फिनिश हो गया, बाद में वो आत्मा कभी मिलेगी तो कहेगी आप तो हमें भूल ही गए ना। देखो, याद करने बैठे फिर भी वो याद नहीं आया। ये सारी बातें प्रेम पर आधारित है। कितना हम साथ में रहते हैं, कितना हम मिलते जुलते हैं, उस अनुसार। और पति या बच्चा बाहर गए हैं जॉब के लिए या पढ़ने के लिए, दूसरी जगह पे गया है, तो हमें कितना याद हम भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। तो ये है अंतर। और जिसके साथ हमारा जास्ती प्रेम है, उसका कहना हम सब कुछ करेंगे, और वो उसको जो अच्छा लगे वही करेंगे ना। बच्चे को जो अच्छा लगे वही करेंगे। पति पत्नी के लिए दोनों एक दूसरे को ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन बाजू वाला कुछ लेने आए तो हम बानाबाजी करेंगे। ऐसे ही अभी अंतिम समय में हमारे पाप कर्म बहुत उछलेंगे, कड़े कड़े कर्म आएंगे पेपर के रूप में। अभी हमें भगवान की मदद चाहिए, तो भगवान के साथ का प्रेम, प्रीत ऐसी चाहिए जो सदा कनेक्शन हो। तो कनेक्शन क्लियर होगा, तभी उनका मैसेज, उनकी शक्ति आएगी। जैसे हमारा टेलीफोन हम सारा दिन बिजी रखते हैं, सभी के साथ बात करते ही रहते हैं, तो
सामने वाला कभी इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता है और आपका फ़ोन बिजी है तो उसका मैसेज आएगा ही नहीं। फिर वो कहेगा मैंने तो बहुत ट्राई किया आपको बचाने के लिए, लेकिन आपका फ़ोन ही इतना बिजी था ना। ऐसा ही होता है। ये हमारी एक सारी लाइन टेलीफोन की तरह है। हमारे एक एक संकल्प वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं। जो दुनियावी चीज़ें है, स्थूल चीज़ें जिससे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, वो हमेशा सारा दिन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो बाबा की ना तो वो याद आएगा, ना उसकी कनेक्शन से होगा, और ना उनकी शक्ति हमें मिलेगी। समय पर यूज ही नहीं कर सकेंगे। तो उसके साथ वो प्रीत बनानी है जो भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सके। हाँ? तो इसके लिए जितना उसने जो कुछ कहा है वो सब करेंगे। एक एक बातों को रोज का रोज फॉलो करेंगे, विधि फॉलो करेंगे, तब हमारी लाइन क्लियर होगी। हम सबके साथ रहेंगे, प्रेम से घर वालों के साथ भी रहेंगे, लेकिन मन बुद्धि उनके साथ स्मृति। ये कब होगा? स्मृति से। और स्मृति बदलती है हमारी मन की जो एक टीम है। अभी यही वेबिनार आज भी अभी 9 बजे है ना, हर फ्राइडे को होता है। उसमें यही हम डिटेल में समझा रहे हैं कि कैसे ये सारे संकल्प की विधि से कैसे सब कुछ चलती है, और कैसे हमारे कर्म बनते हैं, कैसे भगवान की याद से खत्म होते हैं, आत्मा में शक्ति बढ़ती है। और कई ऐसे हैं जो कर्म खत्म होते हैं लेकिन शक्ति नहीं बढ़ती। ये सारा सूक्ष्म साइंस है जो बाबा ने हमें सिंपल रीति से जब से आए तब से बता रहे हैं। साइंस, स्थूल साइंस तो अभी निकला, लेकिन ये सूक्ष्म बातें इजी रीति से हमें बता रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रीत जब ऐसी होगी कि हम भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सके, और उसका बैरोमीटर भी मैंने बताया है कि अगर आप घर में हो, अकेले हो, महीनों बीत गए, कोई नहीं है घर में, ना आप टीवी देखे, ना मोबाइल बाहर की दुनिया की चीजें सुने पड़े, फिर आपको प्रश्न होता है बोर हो गया, टाइम नहीं जाता, अभी क्या करूं, इसको बुलाऊं, ये सब होगा। इसका मतलब अभी भी निरंतर कनेक्शन नहीं है। आप अकेले हैं लेकिन अकेलापन नहीं लगता, ना बोर होते, तब कहेंगे परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। बस उनकी ही याद, उनकी ही बातें सुने, उनकी ही बातें पढ़े, योग लगाए, ये सब करे और खुशी में नाचते रहेंगे, तो समझो आपकी लाइन क्लियर है। तो सारा आधार स्मृति पर है। तो स्मृति बनेगी हमारे मन के विचारों का परिवर्तन करने से। योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या ये दोनों सेट होगी तो आपकी साते चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे, आपकी स्मृतियां बदल जाएगी, और स्लीप साइकिल, डीएनए, न्यूरॉन सब रिसेट हो जाएंगे। तब हमारी लाइन क्लियर होने से हमें मदद का अनुभव, एहसास होगा। तो ये मन बुद्धि की लाइन को सदा क्लियर रखेंगे, तब भगवान भी हमें मदद कर सकेगा। क्योंकि भगवान के पास जब तक हमारे वाइब्रेशंस नहीं पहुंचेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। उसके पास शरीर क्या है? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए
मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।